रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आपके इंटरनेशनल यानी चीज़ों पे बड़ी नज़र रहती है, तो मैंने कहा कि जब भी किसी का माइंड फिरता है तो मैं आपसे ही पूछता हूँ। वो आपके दोस्त किम जॉन्ग का माइंड फिर गया, बैठे बिठाए वो लेफ्ट आउट फील करे तो उन्होंने एक मिसाइल चला दिया। जापान वालों की दौड़ें लग गई, उन्होंने उनके ऊपर एहतजाज किया, वो सो के उठे, उन्होंने दोबारा क्रूज मिसाइल चला दिया। ये क्या हो रहा है वहाँ पे यार रज़ा? मुबशर भाई, सबसे पहले तो वो मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं है, प्लीज मुझे उस कैटेगरी में ना डालें। और मैं इस वक्त अमेरिका में मुकीम हूँ। आप क्यों मुझे मेरा यहाँ से डिपोर्ट करवा देंगे? तो वो नॉर्थ कोरिया के हवाले से, लेकिन बैठे बैठे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्नल है वैसे, नॉर्थ कोरिया का इस तरह से। ये एक, क्योंकि आपको पता है ये सिंबलिज्म ही होता है। और इससे पहले भी हम इतलात सुन रहे हैं कि रूस के साथ ऑलरेडी ईरान की बातचीत हुई भी। रूस से बात की है। देखिए ना, ये एक ही एक्सिस है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, तीन ऐसे ममालिक हैं जो कि अमेरिका जिनसे खाइफ भी है, अमेरिका की ब्लैक लिस्ट पे भी हैं। और इस वक्त वो खुल के तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन सिग्नलिंग वो ईरान के हवाले से बड़ी क्लियर कर रहे हैं। अगर आप नोट कीजिए तो जो कहा जा रहा है कि ईरानी जो मिसाइल्स की इस वक्त जो लॉन्चिंग है, और उनको जो इंटेलिजेंस मिल रही है, जो सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से उनको जो मदद मिल रही है, उसमें यकीनन चीन और रूस जो है वो भरपूर मदद कर रहे हैं ईरान की। हालांकि खुल के सामने नहीं आ रहे उस तरह से, अपने इस जंग में वो नहीं कूदे, मगर एक ये क्लियर लाइंस ड्रॉ हो रही हैं इस वक्त। और फिर आप ये भी देखिए कि चीन को तेल की जो है सप्लाई हनूज जारी है ईरान की तरफ से। तमाम तर मसाइल जो भी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ईरान भी बड़ी क्लियर सिग्नलिंग कर रहा है यहाँ पर। तो इससे अब यही जाहिर होता है कि दुनिया का जो नक्शा है और जो दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर है वो इस जंग जंग के बाद बदलेगा। इसका जो भी आउटकम हो, ईरान जीते, ईरान हारे, अमेरिका जो है रिट्रीट करे, लेकिन हालात वो नहीं रहेंगे। मिडिल ईस्ट का भी नक्शा बदलेगा, और मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो अलाइनमेंट्स हैं वो बदलेंगी, क्योंकि इस वक्त जो है ईरान ने अमेरिका और इसराइल को काफी हद तक एक हजीमत का सामना करवाया है। जी मुबशर भाई। रज़ा, मुझे एक बात बताएं कि साउथ कोरिया से पेट्रियट और थर्ड मिसाइल्स की बैटरीज जो है मूव की गई हैं मिडल ईस्ट में, इस ताइवान से की गई हैं। तो अगर किम जोंग को इतना ख्याल आ रहा है और उसको यानी वो फुदक रहा है, तो हो सकता है चाइना की भी राल टपकरी हो कि यही टाइम है ताइवान के ऊपर जाने का, उसके डिफेंसेस इतने वीक हुए हैं। डू यू सी मोर? देखिए, बिल्कुल मुबशर भाई, बात यह है कि ट्रंप ने बिल्कुल भरपूर मौका दे दिया चीन को किसी भी स्टेज के ऊपर ताइवान पे अपनी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं, और जिस तरीके से वो उन्होंने आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरी हैं इसराइल और अमेरिका ने, तो अब चीन के पास तो बिल्कुल एक भरपूर जवाब मौजूद है। लेकिन क्या चीन इस वक्त वो करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि एकदम वो करेगा। इस वक्त जो मामला है वो ये है, जो चीन भी बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको समेटा जाए। कोई तरीका मेरे ख्याल से रूस की तो कम से कम ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू है कि बैकडोर जो मुज़ाकरात है। और आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने भी इसका पब्लिक में ऐलान किया है कि पाकिस्तान और जी। रूस से उनकी बात हुई है सीज फायर के हवाले से। और यकीनन ये दो ममालिक आने वाले दिनों में एक रोल बिल्कुल अदा करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम दुनिया की ये ख्वाहिश है कि कोई ऑफ रैंप मिले, क्योंकि जो दुनिया की मईशत के साथ हो रहा है वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। खुद वैसे पाकिस्तान में आप देख लीजिए रज़ा, कितने इसमें ज्यादा इसके असरात आ रहे हैं। और अगर गल्फ में ये फैलता है तो जो जर मुबादला आता है, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, हमारे जो वर्कर्स हैं गल्फ में, यूएई के अंदर, कुवैत में, कतर में, सऊदीया में, तो आप उनका भी देखिए ना कि कितने लाखों खानदान जो हैं पाकिस्तान में वो उजड़ जाएंगे अगर ऐसा होता है माशी तौर पर। जब भी किसी का माइंड फिरता है तो मैं आपसे ही पूछता हूँ। वो आपके दोस्त किम जॉन्ग का माइंड फिर गया, बैठे बिठाए वो लेफ्ट आउट फील करे तो उन्होंने एक मिसाइल चला दिया। जापान वालों की दौड़ें लग गई, उन्होंने उनके ऊपर एहतजाज किया, वो सो के उठे, उन्होंने दोबारा क्रूज मिसाइल चला दिया। ये क्या हो रहा है वहाँ पे यार रज़ा?
मुबशर भाई, सबसे पहले तो वो मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं है, प्लीज मुझे उस कैटेगरी में ना डालें। और मैं इस वक्त अमेरिका में मुकीम हूँ। आप क्यों मुझे मेरा यहाँ से डिपोर्ट करवा देंगे? तो वो नॉर्थ कोरिया के हवाले से। लेकिन बैठे बैठे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्नल है वैसे, नॉर्थ कोरिया का इस तरह से ये एक, क्योंकि आपको पता है ये सिंबलिज्म ही होता है। और इससे पहले भी हम इतलात सुन रहे हैं कि रूस के साथ ऑलरेडी ईरान की बातचीत हुई भी, रूस से बात की है। देखिए ना, ये एक ही एक्सिस है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, तीन ऐसे ममालिक हैं जो कि अमेरिका जिनसे खाइफ भी है, अमेरिका की ब्लैक लिस्ट पे भी हैं। और इस वक्त वो खुल के तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन सिग्नलिंग वो ईरान के हवाले से बड़ी क्लियर कर रहे हैं। अगर आप नोट कीजिए तो जो कहा जा रहा है कि ईरानी जो मिसाइल्स की इस वक्त जो लॉन्चिंग है, और उनको जो इंटेलिजेंस मिल रही है, जो सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से उनको जो मदद मिल रही है, उसमें यकीनन चीन और रूस जो है वो भरपूर मदद कर रहे हैं ईरान की। हालांकि खुल के सामने नहीं आ रहे उस तरह से, अपने इस जंग में वो नहीं कूदे, मगर एक ये क्लियर लाइंस ड्रॉ हो रही हैं इस वक्त। और फिर आप ये भी देखिए कि चीन को तेल की जो है सप्लाई हनूज जारी है ईरान की तरफ से। तमाम तर मसाइल जो भी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ईरान भी बड़ी क्लियर सिग्नलिंग कर रहा है यहाँ पर। तो इससे अब यही जाहिर होता है कि दुनिया का जो नक्शा है और जो दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर है वो इस जंग के बाद बदलेगा। इसका जो भी आउटकम हो, ईरान जीते, ईरान हारे, अमेरिका जो है रिट्रीट करे, लेकिन हालात वो नहीं रहेंगे। मिडिल ईस्ट का भी नक्शा बदलेगा, और मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो अलाइनमेंट्स हैं वो बदलेंगी, क्योंकि इस वक्त जो है ईरान ने अमेरिका और इसराइल को काफ़ी हद तक एक हजीमत का सामना करवाया है। जी मुबशर भाई। रज़ा, मुझे एक बात बताएं कि साउथ कोरिया से पेट्रियट और थर्ड मिसाइल्स की बैटरीज जो है मूव की गई हैं मिडल ईस्ट में, इसे ताइवान से की गई हैं। तो अगर किम जोंग को इतना ख्याल आ रहा है और उसको यानी वो फुदक रहा है, तो हो सकता है चाइना की भी राल टपकरी हो कि यही टाइम है ताइवान के ऊपर जाने का, उसके डिफेंसेस इतने वीक हुए हैं। डू यू सी मोर? देखिए, बिल्कुल मुबशर भाई, बात यह है कि ट्रंप ने बिल्कुल भरपूर मौका दे दिया चीन को किसी भी स्टेज के ऊपर ताइवान पे अपनी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं, और जिस तरीके से वो उन्होंने आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरी हैं इसराइल और अमेरिका ने, तो अब चीन के पास तो बिल्कुल एक भरपूर जवाब मौजूद है। लेकिन क्या चीन इस वक्त वो करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि एकदम वो करेगा। इस वक्त जो मामला है वो ये है, जो चीन भी बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको समेटा जाए। कोई तरीका मेरे ख्याल से रूस की तो कम से कम ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू है कि बैकडोर जो मुज़ाकरात है, और आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने भी इसका पब्लिक में ऐलान किया है कि पाकिस्तान और रूस से उनकी बात हुई है सीज फायर के हवाले से। और यकीनन ये दो ममालिक आने वाले दिनों में एक रोल बिल्कुल अदा करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम दुनिया की ये ख्वाहिश है कि कोई ऑफ रैंप मिले, क्योंकि जो दुनिया की मईशत के साथ हो रहा है वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। खुद वैसे पाकिस्तान में आप देख लीजिए रज़ा, कितने इसमें ज्यादा इसके असरात आ रहे हैं। और अगर गल्फ में ये फैलता है तो जो ज़र मुबादला आता है, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, हमारे जो वर्कर्स हैं गल्फ में, यूएई के अंदर, कुवैत में, कतर में, सऊदीया में, तो आप उनका भी देखिए ना कि कितने लाखों खानदान जो हैं पाकिस्तान में वो उजड़ जाएंगे अगर ऐसा होता है माशी तौर पर।